देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पीटीआई का कौमी असेंबली में मशरूत वापसी का इंदिया सामने आ चुका है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे तो इलेक्शन फ्रेम के लिए ऐवान में जाकर बात करने को तैयार हैं, फवाद चौधरी एक तरफ कहते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई लॉन्ग मार्च के हवाले से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं, आईएसआई व दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली गई है जी इस हवाले से, और हकाइक की बुनियाद पर तस्दीक की जरूरत है कि अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी जो की गई उसमें देखना होगा खिलाफ वर्जियों पर किसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट आज ये दिन भर कहता रहा। साथ ही जी 6 दिन गुजर चुके हैं अब उस बात को जो कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान किया था, लेकिन अब तक जो 6 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया था उसके बावजूद मार्च का ऐलान क्यों नहीं किया गया। इमरान खान साहब ने खुद आज वजह बताई। उन्होंने कहा पहले मार्च में हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी, हमें लगा कि ये हमें जाने नहीं देंगे, इस मरतबा तैयारी करके जाएंगे, जो देखेंगे कि जी कौन डरता है और कौन आता है, ये सारे मामलात हैं। साथ ही जी इस्लामाबाद में जो एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी उसी हवाले से अब ये सुप्रीम कोर्ट की उस पर रूलिंग्स और रिमार्क्स आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन सामने आ रही हैं जो कि इन्होंने की थी। अब सवाल ये है कि क्या दोबारा से लॉन्ग मार्च होगा तो फिर कब होगा, और इस हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वाली हैं। बहरहाल हम ये देख रहे हैं इस सारे मामले में कि जो सियासी ऊंट है वो किसी करवट बैठेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर बज़ाहिर पीटीआई के अलावा और कोई ऑपोजिशन है नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही जमात है जो अपोजिशन के तौर पे सामने है, क्योंकि बाकी सारी सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है ऑलमोस्ट। तो ये वो 12 जमातें 13 जमातें जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं और सब टेक्निकली हुकूमत का ही पार्ट है, चाहे हर लिहाज से देखा जाए। तो एक सियासी जमात है जी जो कि अपोजिशन में इस वक्त मौजूद है, और वो अपोजिशन की सियासी जमात जो है वो पीटीआई। अब उसने जिस तरह से बहुत सारे मामलात पे जी क्वेश्चन रेस किए हुए हैं, क्या वो एड्रेस होंगे, और अखलाकी तौर पे तो होना ये चाहिए कि जो मौजूदा हुकूमत है और उसकी जमातें इत्तेहादी उनको उनके मामलात को एड्रेस भी करना चाहिए। बहरहाल इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत जो खुद को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहती है, उसके रहनुमाओं के जहन में भी हम ये देख रहे हैं कि काम करने के बजाय जो है वो खान साहब का नाम बार बार ज़बान पर आ रहा है और तनकीद भी हो रही है, जबकि इस वक्त तो अब होना ये चाहिए कि उनको बताएं आगे की पॉलिसीज़ क्या हैं, माइशत कैसे ठीक होगी, चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है। मरीम नवाज जो कि बज़ाहिर हुकूमत की तर्जमान नजर आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के बजाय साबका हुकूमत का ही जिक्र कर रही हैं, और आज भी मरीम नवाज क्या कह रही हैं जी वो भी सुनवाएंगे। लेकिन मरीम नवाज साहिबा की आपको मालूम है कि एक ऑडियो लीक हो गई है जिसमें उन्होंने हो चुकी है, और उस हवाले से भी 2 से 3 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चे हैं उसके, जिसमें उन्होंने कहा मीडिया मैनेज करने की बात की और सारी चीज़ों के हवाले से कहा। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा का एक शॉट है, पहले वो सुन लेते हैं, इस सारे हवाले से फिर आगे बात करते हैं। बिजली महंगी की आज जो लोड शेडिंग हो रही है, मुझे इतनी तकलीफ है उस लोड शेडिंग की, बहुत घंटे हो रही है, मुझे पता है इस बात का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये लोड शेडिंग जो आज हो रही है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है उस लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए। ये सारा खजाना जो है ना खाली कर गया है। पेमेंट्स नहीं की हुई पावर प्लांट्स की, पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। टाइम पर इन्होंने ऑयल नहीं मंगवाया, तेल नहीं मंगवाया, प्लांट्स बंद पड़े हैं। अच्छा, मसाइल क्या क्या है ये तो आवाम बहुत बेहतर तरीके से जानती है और सबको पता है ना। इसमें ये तो बात नहीं थी कि जी आपने पहली दफ़ा हुकूमत ली है, आपने आते ही हुकूमत में वो एटीट्यूड रवैया अख्तियार कर लिया जो कि माजी की हुकूमत जो कि अभी गई है, जो कि नई पहली दफ़ा आई थी इक़्तिदार में, जिनको कुछ नहीं पता था, जिनको आप खुद कहते थे कि जी इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको कुछ नहीं पता, ये तो बस आ गए हैं, सारे मामलात हैं। बहरहाल मसाइल क्या इसको सबको पता है, लेकिन इसका हल कौन निकालेगा? सवाल ये आवाम पूछ रहे हैं कि हल कौन करेगा? भाई हल हम क्यों करेंगे, हमारी जेबों से क्यों जाएगा? आप लोग इतने बड़े बड़े शाही सरकारी खर्चों पे जा रहे हैं, आप लोग की तनख्वाहें, एक सेनेटर की तनख्वाह 4 लाख है, एक मेंबर कौमी असेंबली की तनख्वाह 3 लाख है, एक एमपीए की तनख्वाह 1.5-2 लाख है,
फिर आप लोग के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अलग हैं, आप आवाम के टैक्स के पैसों पे, खजाने पे जो है वो जहाज़ों से जा रहे होते हैं, आना जाना फ्री है, मुफ्त का है, सारी चीज़ें हैं ना, ये टिकट विकेट सारी चीज़ें, बहुत सारी लग्जरीज हैं पर्क्स एंड प्रिविलेज। अगर आपने कम ही करना है, कर्टेल करना है, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने हैं, तो आप अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स करें, आप अपनी तनख्वाहें ना लें, आप बिला तनख्वाह लिया जो है वो काम करें आप, तो ये सारी चीज़ें करें। बहरहाल इन सियासी नारों के बीच पाकिस्तान की आवाम का है, सिंपल सवाल ये है, और अवामी मफादात की क्या अहमियत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके फर्जंद हमजा शहबाज शरीफ, मरीम नवाज को अपने खिलाफ बनाए गए मुकदमात के बजाय तवज्जो इसकी तरफ देनी चाहिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पे, क्योंकि अब आपको रिलीफ तो मिल गया, अब इन 22 करोड़ आबादी को आपने रिलीफ देना है। मौजूदा हुकूमत के लिए SIFI नैब में अफसरान की तब्दीली, कवानीन में तब्दीली अहम है या लोगों को रिलीफ देना अहम है, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर अवाम पर पेट्रोल का बम गिर गया, महंगाई का नया दौर चल पड़ा है। IMF से जब वो डील होती है तो कहा जाता है कि हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब मुश्किल फैसले किए जाते हैं उसका असर किसी बड़े सरमायादार और जागीरदार पर भी नहीं पड़ रहा, उन लोगों पे भी नहीं पड़ा जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, जो सारे लोग हैं। मैंने अभी तनख्वाहों का जिक्र किया है, अवाम गरीब है, उसी पे पड़ रहा है, उसी की जेब से जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा एक आदमी। बहुत बुरी सूरत हाल है माशी, और आसमान से बातें करती हुई महंगाई के बीच जो है वो क्या जो मुमकिन लॉन्ग मार्च है इमरान खान साहब का, क्या वो हो पाएगा और क्या वो ले सकेंगे इस हवाले से। मगर जो कि अगर मार्च होता है तो उसमें कशीदगी की उम्मीद कम की जा सकती है क्या, इस हवाले से इमरान खान साहब का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं जी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले पूरी उनसे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। अब सवाल ये भी कि क्या तहरीक इंसाफ दोबारा मार्च करने की पोजीशन में है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक खान साहब की अपनी पार्टी के लोग खान साहब को मार्च मुलतवी करके ज़िमनी इंतखाबात में तवज्जो देने की भी तजवीज़ दे रहे हैं। तो अब क्या एक मुश्तरका लाएअमल तैयार हो गया, या विद इन द पार्टी भी उधर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। वो जिस तरह से कन्फ्यूजन प्रिवेल करती हुई हुकूमत की सफ़ों में बात करते आए हैं, सिमिलरली क्या अपनी जमात में भी एक कंसेंसस पे सारे इत्तेफाक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सारी चीज़ों पे जी बात करेंगे आज। सबसे पहले जी चौधरी मंजूर साथ हैं, सीनियर रहनुमा है, CC के मेंबर है पीपल्स पार्टी के, उनको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। सेंटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब आपका। तलहन न्याजी साहब मौजूद है तहरीक इंसाफ से जी, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। मेंबर कौमी असम्बली जी, अब तो नहीं क्योंकि सिर्फ का मसला चल रहा है इसलिए, तो बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का जी। सबसे पहले मैं राना मकबूल साहब आपकी तरफ आती हूँ। राना मकबूल साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है इकोनॉमिकली और जो सारी सिनेरियो हम देख रहे हैं, सारा जो इस वक्त पूरा मामला है, अब मौजूदा दौरे हुकूमत आपकी आ चुकी है, चीज़ें आपके हाथ में है, अब अगली स्ट्रैटेजी ये बताए ना कि इन गमों से, लोगों के माशी मसाइल से लोगों को निकालने का क्या हल है। माजी की हुकूमत में सारी चीज़ें डालकर तो हम बैठ नहीं सकते, सुकून की सांस नहीं ले सकते जी। देखिए रिदा, ये ठीक है, मुश्किलात भी हैं, मसाइल भी हैं, और जो पॉलिसीज चलती रही हैं, आपको पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया है, जिसका आप जिक्र शायद भूल जाती हैं कि LNG जब खरीदनी थी पिछले साल, LNG बड़ी कनेक्टेड है एनर्जी प्रोटेक्शन और हर चीज़ के साथ, तो वो $4 पर यूनिट थी। इन्होंने नहीं खरीदी, क्यों नहीं खरीदी, उसकी क्या वजूहात हैं। किसी माफिया को पेट्रोनाइज करना था कि वो सस्ती खरीद के इनको महंगी बेचे। $4 पर यूनिट की बजाय इन्होंने नवंबर में जाके 30.5 यानी $30.5 की वो LNG खरीदी। तो आप बताएं, जो इतने बड़े फ्लैप्स हों, जिन लोगों को ये समझ ना लगे, तो उसका रिजल्ट क्या होना था। बाकी किसी चीज़ में जो कामयाब तो नहीं हो सके, अब उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो मौजूदा हुकूमत के सामने आ गया है। बैठे बैठे इन्होंने जाके एग्रीमेंट कर लिया और इतने ज़्यादा रेट्स और इतने ज़्यादा टैक्सेस और इतने ज़्यादा प्राइस हाइक का बंदोबस्त किया। डॉलर को ये नहीं शुरू में संभाल सके, आपको पता ही है, एक ही रात में $12 जो है, $12 जो है वो रीवैल्यू हो गया, और ये ₹12 डीवैल्यू हो गया हमारा रुपये का विज़ावी डॉलर। तो सुबह प्राइम मिनिस्टर कहने लगे, मैंने तो मीडिया पे देखा है कि ये डॉलर जो है कैसे इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया अपनी वैल्यू में। तो ये था एक तरह का इनका मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट।
तो उसका सज़ा अब भुगत रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अभी देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जिस तरह ये मौजूदा हुकूमत जो है ये मेहनत कर रही है, आप देखेंगे कि अभी प्राइम मिनिस्टर टर्की गए हुए हैं, और जो है तो बड़ा ये मुश्किल जो हुआ है अंडरस्टैंडिंग IMF के पास, तो अब देखेंगे डॉलर भी नीचे आना शुरू हो गया है और बाकी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी स्टेबलाइज, और मैं समझता हूँ कि 1.5-2 महीने में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक रे ऑफ होप मार्केट में भी नज़र आनी शुरू हो गई है, और जो स्टॉक मार्केट है वो भी पहले से बेहतर हो रही है। सऊदी अरब की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं ऑफ असिस्टेंस, एंड अभी उसके बाद जाना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो इसमें हमारा हाथ बटाएंगे, लेकिन फाइनली अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि अगर ये सारे सेक्टर्स में मोबिलाइजेशन हो गई तो इससे बहुत बेहतर नतायज होंगे। जो बड़े जालमाना लॉस थे उसमें भी अमेंडमेंट की गई है, और बिजनेस कम्युनिटी को एक कॉन्फिडेंस मिला है, अब वो पहले से ज़्यादा काम करेंगे। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी जो प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है वो हर वक्त सिक्योर्ड और इनसिक्योर रहती थी, वो भी कुछ इनिशिएटिव से काम करेगी। तो ये कोलैबोरेटेड एफर्ट्स जो हैं इसके रिजल्ट्स निकलेंगे। ये ठीक है, एक मुश्किलात तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह जी ये अब आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज आया है फॉर द यूटिलिटी स्टोर्स, वो उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है कि आटा कहाँ था वो अब 800 रुपये चला गया, यानी 1600 रुपये माउंट बन जाता है। इसी तरह बाकी चीज़ों में भी नो डाउट कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये मैनेजमेंट जो है, आप मिरेकल तो नहीं हो सकता लेकिन मेहनत हो रही है, और चूँकि ये बड़ी मीनिंगफुल किस्म की स्ट्रगल हो रही है, इसके रिजल्ट्स निकलेंगे। उस तरह का जो था ना थिंकिंग का कैओस, एब्सेंस ऑफ विजन, वो नहीं है। तो थोड़ा काम करने दें इनको, 1.5-2-3 महीने में सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। मेरी असेसमेंट ये है। तकालीफ जो हैं वो आई हैं, लेकिन इंशाल्लाह कौमें जब मेहनत करती हैं, जब लीडरशिप मेहनत करती है, तो तकालीफ का मुदावा भी हो जाता है। इंशाल्लाह मुदावा होगा। ठीक है, चौधरी मंजूर साहब आपकी तरफ जाती हूँ। चौधरी मंजूर साहब, ये जो इस सिनेरियो इमर्ज हुआ हुआ है खास तौर पे, और एक महंगाई का नया दौर चल पड़ा है, जाहिर सी बात है महंगाई के हवाले से आपने भी जो है वो किया मार्च, और नून लीग ने भी महंगाई मुकाओ मार्च निकाला, लेकिन इसके बावजूद जो है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सिनेरियो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस तक हम देख रहे हैं कि जी माशी मामलात नहीं सॉर्ट आउट होके दे रहा है। कब तक हम देखेंगे कि माशी के जैसे यू पीपल आर अलोंग विद गवर्नमेंट, अभी दोनों पीपल्स पार्टी BPML NV सब साथ है, तो फिर कैसे ये चीजें हल होंगी? और आवाम तो सब ये पूछ रहे हैं ना कि ये बर्डन कैसे कम होगा, क्योंकि आने से पहले तो आप लोग को सारी सिचुएशन और पोजीशन बिल्कुल क्लियर थी। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, क्योंकि लगता तो यही है कि इस गवर्नमेंट ने आते ही 1 महीने में सारी तबाही कर दी है। पहले तो रावी चैन ही चैन लिख रहा था, और पिछली हुकूमत जो है उसने 3.5 साल में, 3.25 साल में कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस ये हुकूमत ने 1 महीने में आकर ये सारा कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि इसको समझना पड़ेगा। ये जो IMF का पैकेज है, मैं तो चाहता हूँ कि IMF के प्रोग्राम से निकला जाए, लेकिन ये वही मुआहदा चल रहा है जिन्होंने उन्होंने बुलाकर 2 बार मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा जी कि अगर आप उस मुआहदा जो PTI करके गई है, अगर उस पर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ते। क्या रास्ता है इनके पास, क्या रास्ता रह गया? वो इतना खौफनाक मुआहदा करके गए कि या तो उससे निकलें तब, अगर इनके अपने पास पैसे हों, फिर उस तरह से निकल नहीं सकते। रीनेगोशिएट करना है तो रीनेगोशिएट जब नई फैसिलिटी आएगी, नया मुआहदा आप करेंगे तभी कर सकते हैं। तो बाकी ये चीजें हैं, जिस तरह से कहा, अब गंदम तो 1 महीने में नहीं उगाई जा सकती, और इसी तरह से बाकी चीजें भी उस तरह से नहीं हो सकती। तो ये कुछ पॉलिसी डिसीजंस हैं जो इस गवर्नमेंट को करने चाहिए, जिसके असरात आने वाले वक्तों में जरूर निकलेंगे। ठीक है, सही है। मैं बसरा साहब की तरफ भी जाऊंगी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी बसरा साहब, मैं ये चाह रही थी खासतौर पे उस्मान के, ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है हमारे पास, जो सिनेरियो इस वक्त इमर्ज हो रहा है खास तौर पे,
और हम जो देख रहे हैं, और ख़ासतौर पे 6 दिन के वो जो कि गुजर गए, अब जिसका टाइम फ्रेम दिया गया था खान साहब की तरफ से, अब जो लॉन्ग मार्च के हवाले से अब जो आप जाना चाह रहे हैं आगे, तो क्या उस्मान ये तय हो गया है कि डेट्स क्या होंगी, इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी और कब तक ये मुमकिन तौर पे हो सकता है, और क्या डिसाइड हुआ है अब तक? और जो आज ये खबरें चल रही हैं कि जी मशरूत जाया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर भी, क्या इसका भी फाइनल फेस में फैसला हो गया है कोई? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे आपकी आवाज तो बिल्कुल बहुत कम आई है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना समझ रहा हूँ कि आपने क्या कहा है, और आपके पार्टिसिपेंट को तो मैं बिल्कुल सुन नहीं पाया हूँ। अच्छा। देखिए, जो आपने सवाल किया है उसके को समझने से पहले ये जरूरी है कि ये जाना जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लोगों को लेकर के एहतजाज क्यों कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोग ये समझ चुके हैं, और अब इसके अंदर कोई इबहाम नहीं रह गया। दिस इज बियॉन्ड द शैडो ऑफ एनी रीजनेबल डाउट कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई है। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश के बाद यहाँ पर डोनाल्ड लू की कठपुतलियां जो हैं उनको इक़्तिदार के अंदर बिठाया गया है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड लू की कठपुतलियां, जब पाकिस्तान की मुआशियत, आज मैं नहीं कह रहा, IMF भी इसको इंडोर्स कर चुकी है, और पाकिस्तान का इदारा शुमारियात भी उसके ऊपर आज गवाही दे रहा है, FPR भी गवाही दे रहा है। FPR ने बताया है कि इस पिछले सरमाई के अंदर पाकिस्तान का एक तारीख टैक्स इकट्ठा किया गया, और साजिश करने वाली अमरीकी कठपुतलियों ने उस चेयरमैन को हटा दिया जिसने इसको अचीव किया था। पाकिस्तान की अंदरूनी जो सालमियत और बैरूनी जो हाकमियत है, इसको गिरवी रखा गया एब्सोल्युटली नॉट फिनोमिनन के अगेंस्ट। आज पाकिस्तान की मुआशियत कहाँ खड़ी है? आज पाकिस्तान का आम आदमी शदीद तरीन महंगाई को फेस कर रहा है। वो आटा जिसको सस्ता करने के लिए लॉन्ग मार्च, जाली, डिफेक्टो और झूठे किस्म के लॉन्ग मार्च निकाले गए, वो लॉन्ग मार्च निकालने वालों ने पाकिस्तान के गरीब का फुर्कस निकाल दिया है। खुद तो वो बन गए वजीर खारजा, और बाकी बन गए वो मीर जाफर और मीर सादक पाकिस्तान के क्राइम मिनिस्टर। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज जबकि पाकिस्तान में तमाम इदारे, पाकिस्तान के भी और बैरून मुल्क भी, जितने भी मुआशियात को पे अथॉरिटीज हैं, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान की मुआशियत 6% के हिसाब से तरक्की कर रही थी। फिर जब ये साजिश होती है, डॉलर 200 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और आज मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान, जो तबाह हाल अफगानिस्तान है, वो अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान के 1 रुपए के मुकाबले में 2 के ऊपर चलेगी, यानी कि 2 रुपए पाकिस्तानी और 1 रुपया अफगानिस्तान का। ये साजिश क्यों की गई? आखिर इसलिए की गई कि पाकिस्तान की मुआशियत जो तरक्की कर रही थी उसको ज़बूहाली का शिकार किया जाए, और वो हो गई। पाकिस्तान में ये साजिश इसलिए की गई कि ये कठपुतलियां बिठाई गई कि पाकिस्तान जो एक एब्सोल्युटली नॉट फिनोमिनन के बाद सस्ता तेल ले सकता है रशिया से, पाकिस्तान को आपकी आवाम की बेहतरी के लिए ऐसे फैसले करने से रोका जाए। आज मुझे बताइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितनी बदकिस्मती की बात है कि रशिया से भारत भी तेल ले रहा है, क्योंकि वहां गुलामों की हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कठपुतली और गुलामों की हुकूमत है, जो अपने लोगों की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की गुर्बत में कमी के लिए, अपने लोगों की मुआशी जो हालत में सुधार लाने के लिए वहां से सस्ता तेल नहीं ले पा रहे। भारत ले रहा है, बांग्लादेश ले रहा है, आपका श्रीलंका ले रहा है, रीजन के अंदर तमाम मुल्क ले रहे हैं, मासवाए अमरीकी गुलामों और वायसराय की पाकिस्तान की टॉल हुकूमत वहां से नहीं ले रही है। ये थी वो तमाम की तमाम बातें जिसकी वजह से ये साजिश जो है वो पाकिस्तान में रचाई गई, और पाकिस्तान में गुलाम जो बदतरीन गुलामी है उसको धकेला गया। आज मुझे बताइए कि जो बदतरीन लोड शेडिंग है, हमें कहा जा रही 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी। हमारे 3.25 साल में पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं थी, तो क्या जब हम हुकूमत से गए हैं तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जाती दफा अपनी को हैंडबैग के अंदर बिजली डाल के ले गए हैं? क्योंकि ये नाअहल हैं, क्योंकि ये निकम्मे हैं, क्योंकि इनके मद्दे नजर पाकिस्तान नहीं है। NRO के ऊपर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्पीड से काम हो रहा है। पाकिस्तान में FIA के अफसरान को हटा दिया गया है क्योंकि वो जो है वायसराय की तहकीकात कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर आपके नैब की कवारीद में सीरियस किस्म की तब्दीली कर दी गई है क्योंकि यहाँ पे लूट मार का रिवाज है। तो ये तमाम चीजें जो आपके सामने खड़ी हुई हैं वो आपको इस बात की गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये साजिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए रचाई गई कि मुआशी तौर पे तरक्की करता आगे बढ़ता पाकिस्तान जो है उसकी मुआशी तरक्की को रोका जाए। पाकिस्तान की जो खारजा महाज के ऊपर कामयाबियां उनको दागदार किया जाए, और आखिरकार ये जो अमेरिकी कठपुतलियां हैं
ये इसराइल को तस्लीम करने की एक रास्ते पे चली हुई है। अमेरिका के जो भारत के साथ अपनी तजारती रवाबत को बावजूद इसके कि कश्मीर के अंदर अभी भी 15 अगस्त वाला जो कदम को वापस नहीं लिया गया, उनके साथ एक ट्रेड डायलॉग के अंदर चले गए हुए हैं। पाकिस्तान की एब्सोल्युटली नॉट फिनोमिनन को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। मुर्शिद आपके सामने है कि जहां पे अफगानिस्तान का जो 1 रुपया है वो पाकिस्तान के मुकाबले में जो है वो डबल पे ट्रेड हो रहा है। तो ये है तबाह हाल इकोनॉमी और तबाह हाल आपकी खारजा पॉलिसी, तबाह हाल आपकी बिजली का निज़ाम, तबाह हाल आपकी मईशत और तमाम चीजें जिसकी वजह से साजिश रचाई गई थी। और हमें समझ नहीं आ रही कि टेलीविजन से बैठ के ये जो अमरीकी साजिश के मोहरे हैं ये किस तरह से ये कह रहे हैं कि जी हमें 2-3 महीने में हम ठीक कर देंगे। आप मुझे बताइए कि अच्छी भली चलती मईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, बेड़ा गर्क करके आप ठीक करेंगे, ये तजुर्बा था आपका। सही, ठीक है। अच्छा जी, मैं मजीद भी आगे गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे एक ब्रेक पे जाना है, कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है ख़ास तौर पे इस हवाले से, दूसरा जी हुकूमत अब क्या करेगी। अब पीटीआई लॉन्ग मार्च का मामला अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है नहीं, इस मामले पे भी चला गया है। राना मकबूल साहब आपकी तरफ आऊँगी। आज जिस तरह से हमने देखा है कि पीटीआई ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी और अदालत हुक्म दे जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज इज्तिमा करने की इजाज़त दी जाए। अब चूंकि कोर्ट में ये मामला चला गया है, पहले भी गया था, लेकिन उसके बावजूद जो हमने देखा कि बहुत सारी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई बोथ ऑफ द साइड्स। अब इस मामले को कैसे आप लोग हैंडल करेंगे और इत्तेहादी जमातों का क्या कहना है, क्योंकि अगर स्टिल द कन्फ्यूजन प्रिवेल तो फिर क्या कोर्ट्स दोबारा से बताएंगी तो ही चीज़ें होंगी। एंड आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कोर्ट्स के मामलात को भी। स्पीकर ऑफ का क्या मतलब है जी, क्या कह रहे जी राना मकबूल साहब? राना मकबूल साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही जी। जी मेरा सवाल आपने सुन लिया था, मैं चाहूंगी कमेंट उस पे कमेंट कर दें। जी नहीं, मैंने सुना ही नहीं सवाल, वो तो मुझे नहीं सुना। अच्छा, मैं दोबारा कर लेती हूँ। मैंने इस हवाले से बात की जो सुप्रीम कोर्ट में अब पीटीआई ने दरख्वास्त दायर कराई है एहतजाज के हवाले से और कहा गया है कि अदालत हुक्म दे के पीटीआई को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज इज्तिमा की इजाज़त दी जाए, जिसके ऊपर आज दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब की है। पीटीआई लॉन्ग मार्च के हवाले से अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं, इस हवाले से एजेंसियों से भी रिपोर्ट मांग ली गई है। अब चूंकि जाहिर सी हुकूमत में आप है, फैसले आपने करने, इंटीरियर मिनिस्टर आपके हैं, लेकिन साथ में इत्तेहादी जमातों के भी फैसले होते हैं, सबने मना कर दिया था पहले। अब आप लोग का क्या होगा इस पे अमल, क्योंकि अगर कोर्ट्स ही फैसला करेंगे, कोर्ट्स देंगी, तो फिर आप लोग तो उस हवाले से आप लोगों के हाथ बन जाएंगे, फिर तो आप उसके अदालतों के अगेंस्ट तो नहीं जा सकेंगे। देखें जी, ये अभी बसरा साहब फरमा रहे थे, कोई डिक्शन भी बड़ा आला किस्म का, मुसज्जा मुकफ़ा, बड़ा शुस्ता शगुफ्ता किस्म का था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके अल्फाज को, उनके एक्सप्रेशन को, लेकिन मैं थोड़ी सी एक अर्ज कर दूँ। ट्रंप के साथ तो आपकी दोस्ती थी, उस वक्त जो कहते थे जी हमने तो मैच जीत लिया है और वो ले लिया है दोबारा वर्ल्ड कप। अब मुझे बताएं कि गंदम जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट क्यों करना शुरू कर दिया आप लोगों ने? चीनी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो क्यों इंपोर्ट करना शुरू कर दी? अगर आप कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं तो सारे इलेक्शन आप क्यों हार गए? यानी बाई इलेक्शन हार गए, सो मच हो के जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं इनके अपने सूबे में, उसमें इनकी कोई 50 सीटें और बाकी लोगों की 150 और 162 सीटें हैं। अभी जो कल ही बलूचिस्तान में हुआ है, को देखा कहीं वजूद आपने पीटीआई का? अब अगर आप झूठे मुकदमे बना के और उस साथ साथ दुश्मनाम तराजी करते रहें तो ये मुनासिब नहीं है। अब जो फियास्को हुआ है 25 को, बेसिकली तो इसीलिए हुआ है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक रास्ता दिया था, आप उठे हैं कि वो जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने आर्म कॉन्टिजेंट्स लेके खान साहब के आगे चलना शुरू हो गया और उसने फायरिंग भी, हवाई फायरिंग भी की, फिर टीयर गैसिंग भी की। तो इस तरह थोड़ा होता है, दे वर आर्म टू द टीथ।
तो ये ना एजिटेशन का तरीका है और ना ये प्रोटेस्ट करने का तरीका है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनको वापस आना चाहिए, आए आगे वोट आउट कर दें हुकूमत को। ये अगर पार्लियामेंट में आप ये चाहते हैं पार्लियामेंट में वापस आए? अच्छा, आप देखो जी, कॉन्स्टिट्यूशनली जो ऑपोजिशन अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको वोट आउट किया अपने वोटों के साथ, ये भी कर दें। तो ये अजीब तरीके अख्तियार कर रहे हैं। मेरी एक और गुजारिश है, अगर आप कर सकें तो, जी कि मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूँ और भी हम बड़े उदास हैं और यहाँ रौनक लगी रहती थी। तो खान साहब को अगर अर्ज किया जाए कि आ जाए, आपने बनी गाला में आ जाएं और ये उदासी भी ख़त्म हो और हम भी सारे लोग खुश हो जाएं, वो क्यों जाके अपने आप को तकलीफ में डाल के बैठे हुए हैं। तो ज़रा थोड़ा माहौल को बेहतर करने के लिए और आसान और नॉर्मल करने के लिए ये एक स्टेप भी ज़रूरी है। बाकी जो 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 कहना है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पे अमल करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये खुद जिम्मेवार हैं। ठीक है, लेकिन आपने भी तो करना है ना, फिर जगह तो आपने भी तो फराम करनी है। जी जगह फराम जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो हम करेंगे। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी करेंगे। ये सिमिलरली चौधरी मंजूर साहब आपकी तरफ आऊंगी। मंजूर साहब, जाहिर सी बात है जिस दिन ये प्रोटेस्ट का आगाज होना था उससे एक दिन पहले खुर्शीशा साहब हमारे प्रोग्राम में थे। कैबिनेट में जो फैसला हुआ था उस हवाले से उन्होंने बताया भी था, एक दिन पहले ही उन्होंने बात कर ली थी कि नहीं जी इजाजत नहीं दे रहा है, कैबिनेट नहीं दे रही ने फैसला किया है, काबीना भी नहीं है और सारी जमातें भी नहीं है। अब पीपल्स पार्टी का नाउ व्हाट इज द स्टांस, बिकॉज अब इतना ज्यादा कियोस्क हो गया है, सारी सिचुएशन आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा चली गई है, हालात आपके सामने है। फिर आपने भी मार्च किया है, नून लीग भी मुकाम मार्च लेके निकली, महंगाई का 5-6 मार्चेस हुए, डिफरेंट चीजें हुई, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका, कोई हर्डल्स और बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स नहीं बिछाए गए। सो व्हाई नॉट दिस टाइम? और पीपल्स पार्टी तो बड़ा इस पे बिलीव करती है कि जी एहतजाज होने चाहिए और प्रोटेस्ट होने चाहिए, जलसे होने चाहिए, उसकी इजाजत सबको होनी चाहिए। और राइट टू मूवमेंट की जहां बात करते हैं हम, आर्टिकल 16-17 में जो बातें बताता है वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। फिर अब क्या होगा? देखिए, जो राइट टू स्पीच है, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू असेंबल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं खास तौर पर इस चीज की बहुत ही हिमायत करते हैं। लेकिन जो कह रहे थे कि ये खूनी मार्च होगा और फिर करतूत ये थी कि वो पहुंच भी नहीं पाए, घर से ही नहीं निकल पाए। अब इसी तरह से इमरान खान साहब ने भी चौधरी मंजूर साहब, ये तो थोड़ी सी ज्यादती नहीं हो रही? बात सुन लीजिए साहब, ये थोड़ी ज्यादती नहीं कि घर से नहीं निकले। अब आपने जितना लंबा सवाल किया है, मुझे उतना तो कम से कम टाइम दीजिए ना। हाँ, नहीं टाइम तो मैं आपको पूरा दूंगी। मैंने कहा ये थोड़ा सा अल्फाज के चुनाव में ज्यादती नहीं हो गई कहीं? कौन सी? क्या आप कह रहे ना कि घर से नहीं निकले, मतलब जो हालात थे वो आपके सामने थे सारे? नहीं, मतलब अगर क्या हालात कौन से हैं, हमने नहीं लड़ाइयाँ की। कम से कम लाहौर के अंदर कुछ 4-5 हजार बंदा, 10 हजार बंदा तो बाहर निकलता, सामने फाइट तो करता। तो कम से कम किसी जगह पे फाइट तो होती, फाइट ही नहीं हुई किसी जगह पे। फैसलाबाद है या बाकी जगह, मुल्तान, शाह महमूद कुरैशी, वहां से जुलूस, पेशावर में छुप कर क्यों बैठा हुआ था, वहां से जुलूस निकलता। अब भी इमरान खान साहब को मैं बतौर एक सियासी कारकुन के मशवरा दूंगा कि वो यहाँ पे आकर बनी गाला बैठे और यहाँ पे आकर मीटिंग्स करें। वहां पे तो तासर ये मिल रहा है कि वो छुप कर बैठ गए। तो छुपकर बैठकर क्या तैयारी? कोई असले की बात भी इमरान खान साहब ने खुद ही कह दी कि हमारे लोगों के पास असला था। तो क्या इस तरह से लोगों को मूव करने देना चाहिए? दूसरा, तीसरा फिर वो महमूद खान ने कहा है कि हम जो सूबे की सारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करना चाह रहे हैं इस वक्त? क्या मैसेज क्या दे रहे हैं? तो इसके नताइज क्या निकलेंगे? अगर वो पुलिस और वो उस तरह से फोर्स यूज करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? बिल्कुल, अगर ये पीसफुली आना चाहते हैं तो मैं तो इसकी हमायत में हूँ। रही बात तैयारी की, तो पहले अगर इतना टाइम लगा के तैयारी कुछ नहीं कर सके तो आप क्या कर लें? कौन सी तैयारी करें? तो तैयारी तो किस चीज की पता नहीं करनी। अगर 1 महीना 1.5 महीना में ये तैयारी करके नहीं आ सके और यहाँ से कोई 20 लाख बंदे का कह रहे थे चलो आप इसको छोड़ दें, पंजाब से नहीं आने दिया। प्रोपोर्शनेटली 3 हुकूमतें तो इनके पास है ना, GB की, KP की और कश्मीर की। तो वहां से कम प्रोपोर्शनेटली अगर लगाएं तो 5-6 लाख बंदा तो वहां से आना चाहिए सर। तो वहां पे बंदा तो 5-6 हजार भी नहीं था। तो फिर कैसे ये सारी सूरत किस तरह से आगे करें? उनका हक है, लेकिन एक्चुअली तो वो सारे फैसले ही गलत कर रहे हैं। अगर वो सीरियस है, संजीदा है कि हमने इस असेंबलियों को घर भिजवाना है,
तो पंजाब से इस्तीफे दें, केपी की गवर्नमेंट तोड़े और कश्तियां जलाकर फिर आए। फिर इस तरह से तो नहीं है कि ये ठीक है और वो गलत है। तो ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी। 6 तारीख को बुला लिया सबको, MNAs को, और लेटर लिख दिए स्पीकर साहब से। आज भी मेरी मुलाकात हुई है। जो नहीं आएंगे उनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे और वहां पे जिमनी इलेक्शन हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि पंजाब में हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इलेक्शन लड़ने हैं तो फिर इस्तीफे किस लिए दे रहे हैं भाई? ये कोई खुद नहीं उनको पता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। ओके बशर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये कुछ चीजें हैं जो कि कंफ्यूजन हमें नजर आ रही है। ये सिर्फ ऑपोजिशन की जमातें नहीं, ये सभी पूछ रहे हैं कि इंटायर द पार्टी भी लोग पूछ रहे हैं, कारकुनान भी जानना चाह रहे हैं कि पंजाब से कहा जा रहा है कि जी लोग नहीं निकल सके उस तरह से, बल्कि ये तो आपके इंटायर जो अंदर मीटिंग हुई है उसके अंदर भी जरा यही बता रहे थे कि पूछा गया, खान साहब थोड़े नाराज भी थे कि जी बंदे नहीं निकाल सके पंजाब से लोग, और उसी बात पे जो है पंजाब के सदर के हवाले से भी जी आ रही है खबरें कि जी चेंज करने की बात हो रही है। और फिर जिस तरह से अभी चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनली देखा जाए तो एग्जैक्टली ये तो है, आपको बड़ा फायदा है बीबी के जीबी में आपकी हुकूमत है, केपी में आपकी हुकूमत है, कश्मीर में आप बैठे हैं, उसके बावजूद भी वो सपोर्ट, वो चीजें आप कर सकते थे अगर चाहते हुकूमत के हवाले से भी। चूंकि कहा जाता है हमेशा जब भी इस तरह के मार्चेस होते हैं, हम एक तासुर है ना पूरे मुल्क के अंदर यही कि जी वो हुकूमतें जहाँ जहाँ होती है वहाँ हुकूमती वसाइल की बुनियाद पर जो है वो मार्चेस और प्रोटेस्ट किए जा रहे होते हैं और उनमें एक सपोर्ट मिल रही होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो ये सारी सिचुएशन है। प्लस अब आएंगे अगर तो जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग लेके गए तो फिर कोर्ट जो ऑर्डर करेंगी, क्या आप लोग इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि वायलेशन आपकी तरफ से भी ना हो? हुकूमत अगर मनोवान, जैसे कि राना मकबूल साहब कह रहे हैं कि जी वो मनोवान बिल्कुल हम करेंगे, अब इस दफा जो भी कोर्ट्स कहेंगी उसी डिसीजन पे जाएंगे। अच्छा रिता, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में थोड़ी अर्ज करूंगा, मैं थोड़ा सा आपसे भी 10 ब 10 से गुजारिश करूंगा और मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि एक तो आपने जो पैनल के अंदर बड़ी एक डिसइक्विलिब्रियम है आपने हुकूमत के, अमेरिकी हुकूमत के 2 नुमाइंदे बिठाए हुए हैं और ऑपोजिशन से सिर्फ आपने मुझे लिया हुआ है। मेरे ख्याल में अमेरिकी हुकूमत डोनाल्ड लू के भी 1 नुमाइंदा होना चाहिए और अपोजिशन का भी 1, या हमारी अपोजिशन से भी आप 2 लोगों को लें और डोनाल्ड लू की हुकूमत के वायसराय के भी आप 2 लोग लें। ठीक है, अगले प्रोग्राम में इसको हम कर लेंगे। ठीक है, डन हो गया। हाँ, अब आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं, दोनों भाई मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं तो अगर बड़ी शुष्का किस्म की भी गुफ्तगू करना चाहूं तो मेरे समझ नहीं आ रही, सबर का पैमाना मेरा टूट रहा है। अगर ये लोग ही नहीं निकले, बकौल इनके लोग नहीं निकले, तो इनको ऊपर से फरिश्तों ने आगे कहा था कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दें। अगर लोग ही नहीं थे भाई, 12-15 लोग थे, 200 लोग थे, 400 लोग थे, तो आप मुझे बताइए कि भाई आपके पैम्पर क्यों गीले हो गए? आप क्यों भाग के छुप गए फौज के पीछे? फौज को तो लोग हालात तब देते हैं जब उनके कंट्रोल से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हालात बाहर हो जाते हैं। ये मुझे बताइए कि फाशिस्ट से जमातें, डोनाल्ड लू के ये कठपुतलियां इस कदर खौफजदा हैं क्योंकि ये गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, पाकिस्तान की इन्होंने बेची है सालमियत को। इनको मालूम है कि पाकिस्तान के लोग इनसे किस कदर नफरत करते हैं। अगर लोग नहीं निकल रहे, इमरान खान की बात को लोग सुन नहीं रहे, तो इन बहादुरों से कहें ना कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन से तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे काग लेले को भजता है, राइट? और गुफ्तगू इनकी टीवी पे बैठ के सुन ले, लोग नहीं निकले। अगर लोग नहीं निकले तो भाई तुमने पूरे कराची से लेके इस्लामाबाद तक और पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक और जीबी से लेके इस्लामाबाद तक और दीरपुर से लेके इस्लामाबाद तक पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर क्यों बनाया हुआ था? आपने हजारों लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात क्यों कायम किए? आप लोगों की चार दीवारी को फैलाते हुए लोगों के घरों में और औरतों को क्यों घसीटते रहे? आपने लोगों की औरतों पे, बहनों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, जवानों पे शदीद तरीन रियासती तशद्दुद क्यों किया? अगर लोग ही नहीं निकले थे, अगर लोग आपके साथ खड़े हुए थे, देखिए ये गुफ्तगू टीवी पे नहीं चलनी। अब लोगों को मालूम है, अगर आप इतने बहादुर हैं तो मैं ये आपके प्रोग्राम में दोनों भाई गारंटी देके जाए ना, अवश्य की गारंटी हो नहीं सकती, लेकिन ये इतनी हिम्मत तो करें, तो पंजाबी में कहते हैं झूठ ही बोलने का स्वाद आ जाएगा। ये कहें कि भाई ठीक है हम नहीं रोकेंगे। आपने बदतरीन रियासती तशद्दुद भी किया, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के सौदागरों के खिलाफ पाकिस्तान की कौम निकली और मैं उस कंटेनर के ऊपर मौजूद था। मैंने देखा है, हमें मालूम है कि कौम कैसे निकली है। ये जिस कदर मर्जी छुपा ले, हमें मालूम है कि इस्लामाबाद के मॉनिटरिंग जितने भी रूम बने हुए थे जहां पे स्टेट एट्रोसिटीज को मॉनिटर किया जा रहा था,
जहां पे कहा जा रहा था कि 20-20 शेल बरसाओ इनके ऊपर एक मिनट के अंदर, एक लम्हे के अंदर 20-20 शेल इनके ऊपर फेंको, एक्सपायर शेल फेंको। वहां पे क्या हालत थी हमें सब मालूम है, वहां पे क्या थी, हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद है। नंबर 1। दूसरी बात ये है, कोर्ट्स का बता दें। जी जी, ये सुनिए। हाँ। सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है? हाँ। पाकिस्तान के लोग रियासती जबर के खिलाफ खड़े क्यों हुए हैं? एक सवाल है ना, उसका जवाब यह है कि पाकिस्तान की कौम, जिन लोगों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत दोनों लू के कदमों में जाके ढेर कर दी है, पाकिस्तान के लोग उनको एक लम्हा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की मुईशत के साथ खिलवाड़ करने वाले इन नाहलों, निकम्मों और कमीशन खोरों को एक मिनट भी पाकिस्तान से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इन तमाम नैब जदगान को, मुलजमान को, जमानत पे मौजूद कठपुतलियों को पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लोग इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने वाले इन दोनों लू के कठपुतलियों को किसी सूरत भी एक दिन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लोग कश्मीर के मामले पर अभी भी 15 अगस्त 2019 वाला स्टेटस बरकरार है, और जो लोग भारत के अंदर अपने जो है वो कारोबार के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको हम ये सौदा नहीं करने देंगे। मुख्तसर सी बात यह है। और ये देखिए कि ये तमाम लोग एक तरफ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान की कौम एक तरफ खड़ी हुई है। अगर ये बहादुर हैं, जो कि ये नहीं है, अगर ये डेमोक्रेटिक हैं, जो कि ये फाशिस्ट हैं, तो ये पाकिस्तान के लोगों को एक्सरसाइज करने दें। अभी आपने खुद इनसे कहा, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। इनके इंशाल्लाह ताला वही थूका हुआ इनको चाटना पड़ेगा जो ये कहते रहे। जब फजलुर रहमान जहां पे आया तो उसने अपने मुसल्लत जत्थे लेके आया, तंजीम इंसारुल इस्लाम जो बैन है उसको लेके आया। हमने किसी को रोका नहीं, जबर नहीं किया, तशद्दुद नहीं किया। ये जो बिलावल साहब के बेटे हैं, सिंध से वजीर आला सिंध की मैयत के अंदर लोगों को लेके आए, जत्थों को लेके आए, पूरे पंजाब को क्रॉस किया, इस्लामाबाद तक आए। एक बंदे को हमने, किसी आदमी को छड़ी नहीं लगी, हम खुद इनको हमने आने दिया। वो नवाज शरीफ की सजा याफ्ता बेटी निकली, वो यहाँ पे आई, कोई हमने नहीं रोका। ये था हमारा कंडक्ट। हमारी इकोनॉमी के इंडिकेटर देख लें, हमारे फॉरेन पॉलिसी के इंडिकेटर देख लें। आज खुद बेनजीर के जो बरखुरदार हैं वो कह रहे हैं, जरदारी के बरखुरदार कह रहे हैं कि इमरान खान ने रशिया वाला फैसला ठीक किया था। हर जगह से आवाज आएगी कि इमरान खान ने ठीक किया था। मुआशियत IMF गवाही दे रहा है कि इमरान खान ने ठीक किया था। आपकी कौमी सालमियत के ऊपर दुनिया गवाही दे रही है कि वो सही रशिया गया और सही पाकिस्तान के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की कौम किसी सूरत भी अमरीकी साजिश के बाद पाकिस्तान में इंस्टॉल इन कठपुतलियों को एक दिन भी जाली और डिफेक्टिव जो सर्कस सजाई हुई है इसकी कठपुतलियों ने, उसको चलने की इजाजत नहीं दे सकते। हमने पहले भी इनका जुल्म और जबर बर्दाश्त किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे आगे भी निकलेंगे, एहतजाज भी करेंगे। ये हमारा आईनी हक है, हमारा जमहूरी हक है। डेट फाइनल हो गई उस्मान? डेट बता दें, डेट कोई फाइनल हो गई? जी, हमने आज भी इमरान खान साहब ने इसको बताया है कि इंशाल्लाह ताला हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस लेके गए हैं। जी, पिटीशन डाली है ना आपने? जी जी जी, इस्तदा लेके गए। इस्तदा लेके गए हैं। इस्तदा ये लेके गए हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत पर शब खून मारने वाले डोनाल्ड लू के बगल बच्चे पाकिस्तान के लोगों को उनकी पीसफुल डेमोस्ट्रेशन का आईनी हक नहीं दे रहे। तो आइन की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की है, वो इसको इम्प्लीमेंट करे और हमें ये हमारा आईनी हक इस्तेमाल करने की का हुक्म सादर फरमाए। हम तब पहले भी पुरअमन निकले थे, अब भी पुरअमन निकलेंगे और हर 2 सूरतों में इंशाल्लाह ताला निकल के पुरअमन एहतजाज करवाएंगे। पाकिस्तान को अमेरिका की कॉलोनी बनने नहीं देंगे और वायसराय की हुकूमत को बमा उसके एहलो अयाल और ये जितने सियासी नौटंकियां हैं इनके समेत इनको घर भेजें। ठीक है, मैं राना मकबूल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वन लास्ट कॉमेंट आपसे और मंजूर साहब से भी लूंगी। जी जी राना मकबूल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस वन लास्ट कमेंट है कि प्रोग्राम एंड करना है, मैंने टाइम खत्म हो गया। जी मैं बसरा साहब की खिदमत में खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह उन्होंने ये गालियों की शायरी की है तो वो बड़े अच्छे शायर भी बन सकते हैं। क्या कहने हैं अल्फाज का चॉइस जी, और फिर उसकी तमदीद और उनकी एलोकेंस जो है वो काबिल सताइश है। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चौधरी मंजूर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मंजूर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? चौधरी मंजूर साहब आवाज आ रही है आपको?
अच्छा, गालिबन उनको आवाज ही नहीं जा रही मेरे ख्याल से। चले बस प्रोग्राम का चुके वक्त खत्म हो गया है। राना मकबूल साहब बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी मंजूर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और उस्मान सईद बसर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन के साथ अपनी मेजबानी से पाकिस्तान जिंदाबाद।